हेलो फ्रेंड्स, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। और आज हम अपने ही एक सब्सक्राइबर का पाम का एनालिसिस करेंगे और मैच करेंगे उनकी होरोस्कोप कहती है, क्या उनका पाम कहता है, जैसे कि हम हमेशा की तरह करते हैं। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि आपने भी अगर अपने पाम का एनालिसिस करवाना है, अपनी होरोस्कोप को दिखाना है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन पे आप अपना डिटेल छोड़ सकते हैं। प्लीज़ अपना अपना क्या बोलते हैं, पर्सनल डिटेल जो हैं, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह या आपका मोबाइल नंबर, वो ना छोड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक ऐसा पाम ढूंढ के लाया हूं आज जहां पे आपको एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कितना राइज किया, कितना पैसा कमाया, बहुत ग्रोथ की और फिर डाउनफॉल भी आया, वो भी दिखाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ये होरोस्कोप है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। 15 अगस्त 1957 है और 1:37 सुबह के AM, और पंजाब का इनका बर्थ है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रीड करते हैं इनके होरोस्कोप को। मिथुन लगन की कुंडली, ठीक है, और इनके जो मरकरी बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं 3rd हाउस पे मार्स के साथ। हम जो हैं वो एक बार पूरा जर्नल डिस्कशन कर लेंगे होरोस्कोप का, फिर बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों पे जाएंगे। तो देखिए पहले मरकरी कहाँ पे बैठे हुए हैं, 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और अपने मित्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं, और जो हैं मार्स के साथ बैठे हुए हैं। तो प्लस पॉइंट क्या हो गया कि 3rd हाउस में जाकर के मरकरी को बहुत हिम्मत मिलती है। वो वहाँ पे मित्र का घर है, वहाँ पे एक बंदे के अंदर हिम्मत आती है, एक बिजनेस एक्यूमेन स्किल देता है, बिजनेस कम्युनिकेशन अच्छी देता है, बिजनेस ये सब चीज़ें जो हैं वो मरकरी वहाँ पे कर रहा है। बुध जो है वहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस करने की स्किल जो है वो पुरुषार्थ बना देता है इंसान को। लेकिन साथ में ही यहाँ पे साथ में ही यहाँ पे मंगल जो 6ठे घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं, उनके साथ बैठ के थोड़ा सा पीड़ित भी हो रहा है मरकरी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में कर्जे वगैरह का भी सामना देखना पड़ सकता है, और वो इनके साथ हुआ। इन्होंने लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ की, लेकिन डाउनफॉल भी आया, इनको कर्जे में भी ये आए। तो वो बताता है यहाँ से शनि, क्योंकि कर्जे के घर का स्वामी है, यहाँ का स्वामी है, यहाँ पे इसके साथ युति बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई साहब, इस होरोस्कोप में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो जुपिटर और वीनस ने। वीनस क्या है, पंचमेश है और द्वादशेश है। ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज सीख लीजिए कि जब भी आप होरोस्कोप का एनालिसिस करते हैं तो उस लग्न लॉर्ड के लिए मित्र ग्रह कौन से हैं वो जरूर देखें। उसके परम मित्र, नैसर्गिक मित्र कौन है, तो इसके लिए शुक्र जो है नैसर्गिक मित्र है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। केंद्र का स्वामी होकर के, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हुआ है यहाँ पे वीनस, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन क्योंकि द्वादशेश है तो अपनी जाती हुई दशा में खराब रिजल्ट भी पक्का देगा। 12वें घर का लोड होने के साथ साथ उसके रिजल्ट भी इनको देगा। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इनके साथ हुआ ये कि इन्होंने अपनी लाइफ में जितना भी ग्रो किया वो अपनी वीनस की महादशा, जो कि 3rd जुलाई 83 से लेकर के 2003 तक चली थी। 83 से 2003 तक इन्होंने बहुत ज़बरदस्त ग्रो किया, और उसका एकमात्र रीज़न है इनका वीनस की प्लेसमेंट। उसी महादशा में, वीनस की महादशा में, इनका एक्सीडेंट भी हुआ, बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट के लिए देखिए सबसे पहले वीनस द्वादशेश हैं, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन के घर के स्वामी हैं। ठीक है, और मार्केस जुपिटर के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे प्रबल मार्केस बन जाते हैं। यहाँ पे जो हैं दोनों ही शुक्र और गुरु परम मार्केस हैं, तो इसलिए इनका एक्सीडेंट भी हुआ। तो शुक्र ने अच्छे अपने वो रिजल्ट भी दिए, लेकिन खराब भी दिया, क्योंकि नीच का शुक्र है। लेकिन जो इन्होंने राइज किया वो दिग्बली शुक्र, क्योंकि शुक्र दिग्बली भी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10th हाउस को देखता है, तो वीनस ने 10th हाउस में इनको कैरियर में ग्रोथ तो दी, बिजनेस में ग्रोथ तो दी, लेकिन मार्केस के साथ बैठ के इनको यहाँ पे परेशानी भी की, इनका एक्सीडेंट भी हुआ। वैसे भी शुक्र को काना कहा जाता है, वीनस जो है वो एक आंख से काना है, चोट एक्सीडेंट के लिए सबसे खराब माना जाता है वीनस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके राहु की प्लेसमेंट जो है इनकी होरोस्कोप में, वो अच्छी भी कह सकते हो, बुरी भी कह सकते हो। अच्छी प्लेसमेंट इसलिए कि अपने ही परम मित्र, देवताओं के गुरु शुक्र के घर में बैठा हुआ है।
ठीक है, तो संतान तो देगा, कन्या संतान देगा क्योंकि, और इनकी बड़ी बेटी है, तो राहु जो है इनका यहाँ पे देखिए इंडिकेट करता है। लेकिन वहीं पे इन्होंने जो इनके लाइफ में डाउनफॉल आया था वो एक खराब दशा में, जब इन्होंने मार्केट में खेलना शुरू किया वहां से, तो मार्केट में इनके लिए क्यों नहीं सूटेबल थी। मैंने छोड़ते इनको बोला था कि मार्केट में आप पैसा लगाओगे तो फंस गया होगा आपका, और वाकई में वैसा ही हुआ, क्योंकि इसके घर का स्वामी लॉर्ड जो है त्रिकोण में तो गया है यहाँ पे, सॉरी केंद्र में गया है, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में, लेकिन अपने से 12वें घर में चला गया है, अपने से 12वें घर में गया है। और साथ में देखिए यहां पे जो लॉसेस दिखाता है इनकी लाइफ में, वो यहां पे मंगल जो है कर्जे के घर का स्वामी, लॉस के घर का स्वामी, यहां पे बैठ के मरकरी के साथ बैठा हुआ है। तो यस, लाइफ में एक बार कर्जा, एक बार दुर्घटना इनके साथ होगी, ये यहां से मार्स इंडिकेट करता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कुंडली का एनालिसिस करते हो किसी भी चीज को मिक्स मत किया करो, बस एनालाइज क्या करो। यहां से मार्स के देखिए हमने कि खराब रिजल्ट भी आएंगे, एक्सीडेंट चोट का कारण रहेगा, लेकिन देगा कौन वो, जब जब खराब उस प्लेनेट की दशा आएगी। अब आ जाते हैं शनि पे। शनि भागेश होकर के, शनि भागेश होकर के पिता के घर का लॉर्ड होकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके बहुत ही खराब रिजल्ट, पिता से अनबन रहेगी, या पिता से इनको कोई फायदा नहीं होने वाला, या पिता से दूरी रहेगी। तो वो 17 साल की एज में इनके पिता की डेथ हो गई थी। पिता के कारक सूर्य, अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, मैंने बोला था सूर्य जो है अपने से 12वें में गए हैं, यहाँ पे थर्ड हाउस के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। बट वैसे भी क्योंकि सूर्य जो है वो अगर देखा जाए सन की प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि चंद्रमा के घर में है, लेकिन ये वाटरी साइन है और सन जो है वो फायरी एलिमेंट है, ठीक है, फायर एलिमेंट है उनका, वाटरी साइन पे जाकर के वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, जो पिता के घर के लिए पिता से इनकी डेथ हो गई थी, इनके पिता की, वो एक जो असर था वो एक तो सैटर्न का, दूसरा राहु पंचम दृष्टि से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब एक हमने जर्नल बात कर ली इनकी। शेयर मार्केट से मैंने आपको बता दिया इनको लॉस हुआ था, शुक्र की दशा में इनका एक्सीडेंट हुआ था, 2009 में इनको अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी थी, सूर्य की ही महादशा में, सूर्य की ही महादशा में, यहां पे देखिए सूर्य की महादशा में इनको अपनी फैक्ट्री बेचनी पड़ी थी। अब बात कर लेते हैं इनके पाम का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार के लिए। देखिए इनका जो पाम है, ये पाम स्केरिस पाम है थोड़ा सा, ये देखिए स्केरिस पाम है इनका, और साफ सुथरा पाम है, वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है पाम में। बट यहाँ पे देखिए अगर जो आप बोलोगे कि इतना राइज किया, तो सबसे पहले राइज की बात कर लेते हैं कि इनका इतना बड़ा बिजनेस स्टैंड कैसे किया इन्होंने। तो सबसे पहले उस पर देखते हैं। बिजनेस के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है पाम में, और यहाँ से देखिए इस पाम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इनकी माइंड लाइन देखिए कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है इनकी माइंड लाइन, बिल्कुल सीधी, कोई कर्व नहीं है उस माइंड लाइन में। तो बिजनेस वही कर सकता है जिसका माइंड सेट स्ट्रांग है, जिसमें इमोशंस कम है, ठीक है, पहली बात। और चंद्रमा को भी देखिए यहाँ पे कितना स्ट्रांग चंद्रमा है। माइंड सेट देखने के लिए हमेशा चंद्रमा को देखा जाता है, कितना स्ट्रांग चंद्रमा है, जुपिटर से दृष्ट है, बहुत ही स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरी बात, जो इन्होंने इतना राइज किया, एक आलीशान घर इनके पास था, करोड़ों रुपए के इनके बिजनेस था, कहां से राइज किया। देखिए माउंट ऑफ मरकरी कितना यहां पे एरिया लिए हुए है, कितना एरिया लिए हुए, और माउंट ऑफ मरकरी पे अगर देखेंगे आप कितनी सारी रेखाएं हैं। ये दिखाता है इनकी बिजनेस एक्यूमेन स्किल को, कि लाइफ में एक ना एक बार तो ये पैसा जरूर कमाएंगे, ठीक है। तो ये सब दिया इनको मरकरी ने, इनके लग्नेश ने, वीनस ने। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि वाकई में इनका पैसा तो आएगा इनके पास। देखिए स्केयरिस यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्केयर है माउंट ऑफ जुपिटर पे। माउंट ऑफ जुपिटर पे जब भी ऐसा स्केयर मिलता है तो व्यक्ति जो है वो बहुत पैसा कमाता है अपनी लाइफ में, कमाया इन्होंने पैसा। और ये देखिए माउंट ऑफ जुपिटर कितना प्लेस लिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया, धर्म से भी जुड़े हुए हैं। उसके बाद इनके हाथ में जो बहुत ही अचंभित करने वाली रेखा है वो है इनकी भाग्य रेखा। इनकी भाग्य रेखा देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यूं जा रही है, ऐसे लेते हुए बीच में क्रॉसेस भी हैं, लेकिन इस तरह से जाते हुए शनि पर्वत, और यहाँ पे ही बना रही है त्रिशूल। देखिए
कुछ इस तरह का त्रिशूल बन रहा है इनके हाथ में, प्रॉपर त्रिशूल। वो दिखाता है कि भगवान में इनकी आस्था तो होगी और अपनी मेहनत अपने बलबूते पे ये पैसा कमाएंगे, और उन्होंने बहुत बढ़िया पैसा अपनी लाइफ में कमाया। हालांकि इनके परेशानियां भी बड़ी रही होंगी इनकी लाइफ में, क्योंकि देखिए शुरू से ही परेशानियों का दौर रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे कट है हाथ में, ये देखिए ऐसे कट है, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई इनका तगड़ा ये है, तो यहाँ पे इनको फिर लॉसेस इनके स्टार्ट हो गए थे। और ये देखिए यहाँ से अगर देखें इसको, इनकी लाइन को, तो कुछ ऐसे ऐसे जंजीर नुमा हो गई है भाग, ये डाउनफॉल का दिखाती है, ये लाइफ में दिखाती है डाउनफॉल को, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनकी रेखा जो है देखिए यहाँ पे इनकी जो लाइफ लाइन है, यहाँ पे चेंज लेते हुए इस तरह से दिखाते हुए कटी हुई रेखा है, ये कट है इनकी लाइफ में। ये इनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त कट है, जो कि इनके लगभग इनकी एज के मुझे लग रहा है 70वें साल में, 60-70 साल में, 70वें साल में इनको दिखाता है, ठीक है। अभी एक चीज़ जो बात करते हैं हम करंट में, इनके ऊपर काफ़ी सारे लॉसेस हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, ठीक है। और ये अपना डेट्स को पे आउट करना चाहते हैं। अब वर्तमान समय में जो इनकी महादशा चल रही है वो चल रही है मार्स की प्लेसमेंट देखिए। मार्स ये है छठे घर का लॉर्ड, पहली बात छठे घर का लॉर्ड। दूसरी बात बुध के लिए शत्रु प्लैनेट मरकरी, तो मार्स बुध के लिए शत्रु प्लैनेट है। तो इन्होंने अपने लाइफ में जितना कमाया था वीनस की महादशा में, 20 साल में जो इन्होंने कमाया था, वो सारा का सारा इन्होंने सूर्य और चंद्रमा की महादशा में वापसी दे दिया। सूर्य चंद्रमा की महादशा में क्यों वापसी दिया? क्योंकि चंद्रमा प्रबल मार्केस है इनके लिए, और मिथुन लगन के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं माने जाते, क्योंकि बुध के परम शत्रु हैं। तो इनको इस महादशा में डिफेंसिव होके खेलना चाहिए। अब जो लोग बोलेंगे भैया कि यहाँ पे मून जो हैं वो केंद्र में गज केसरी योग बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, लेकिन जिस प्लैनेट की महादशा आएगी उसकी महादशा में, अपनी दशा में कभी भी इनको जो मून है वो अच्छा नहीं माना जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा अपनी महादशा में, क्योंकि इसका परम शत्रु है मरकरी मून। ये चीज़ ध्यान रखिए, जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं फिर प्रेडिक्शन बोलते हैं, प्रेडिक्शन सही नहीं हुई है, ठीक है। तो सारा कुछ इन्होंने खो दिया, और इनको शेयर मार्केट में नहीं खेलना चाहिए था। क्यों नहीं खेलना चाहिए था इनका? क्योंकि इनका पंचम भाव जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं राहु शेयर मार्केट के लिए वो हैं अच्छे तो माने जाते हैं, लेकिन शुक्र देखिए यहाँ से चले गए हैं यहाँ पे वापसी अपने से 12वें घर में। और इनको अगर खेलना ही चाहिए था तो चंद्रमा की महादशा में नहीं खेलना चाहिए था, मंगल की महादशा में नहीं खेलना चाहिए था। ये खेलते तो वीनस की महादशा में खेलते। तो इन्होंने अपनी लाइफ में जो पीरियड था, जो कि मून का पीरियड था सबसे खतरनाक, और जो मंगल का पीरियड था, इस पीरियड में इन्होंने जो गलत डिसीजन लिए, जिसकी वजह से इनको जो है लाइफ में कर्जा हो गया। अब इनके हाथ में एक जो चीज़ है वो ये है, देखिए कि इनके हाथ में यहाँ पे भी ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इनका जो एंड पे है यहाँ पे इनके चंद्र पर्वत पे इनकी जा रही है इनकी रेखा, जो जीवन रेखा है। तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कुछ फॉरेन में सेटल हो जाएं, ये लाइफ में कुछ चेंजेस आए, ये बाहर चले जाएं और वहाँ पे जा कर के कुछ इनके लाइफ में चेंज आए। होरोस्कोप में और पाम में यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद लग रहा है मेरे को, क्योंकि होरोस्कोप में अभी इनकी मंगल में गुरु की महादशा चल रही है, और उसके बाद मंगल में शनि की दशा आने वाली है, बहुत ही खराब दशा है। देखिए मार्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 यहाँ पे देखते हैं चौथी दृष्टि से, और शनि यहाँ से दसम दृष्टि पे मार्स को देखते हैं। एक खराब पीरियड इनका आने वाला है जो इनकी होरोस्कोप इंडिकेट कर रही है। लेकिन पाम में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ इनके, क्योंकि अब कई लोग बोलेंगे यार पाम और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कई बार हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं होरोस्कोप को बहुत ज़्यादा सही मानता हूँ, और ये देखिए पाम में इनका यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ये जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे ये लाइन। बट अब इनके एक और बात कर लेते हैं हम इनके शुक्र के बारे में, जो हमने इतना बोला शुक्र के बारे में। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एरिया लिया हुआ है इनका वीनस, बहुत ज़बरदस्त एरिया, और ये थोड़ा सा ख़राब रेखाएँ भी है इनके हाथ में। वीनस में ऐसी खड़ी रेखाएँ अच्छी नहीं मान जाती है, तो इसीलिए वीनस की दशा में इन्होंने इतना ग्रो भी किया, लेकिन थोड़ा सा लाइफ में एक्सीडेंट भी हुआ इनका वीनस की ही महादशा में। और वैसे भी इनकी लाइफ में देखिए यहाँ पे कट है इनके
जीवन रेखा में यहाँ पे देखिए, ये देखिए इस तरह का ये ठीक नहीं होता, ये इस तरह के डबल हो जाना यहाँ पे, ये इनको सही नहीं दिखाता है। ठीक है, जीवन रेखा में इनकी ये है। और इनकी लाइफ में जो ग्रोथ का एक कारण ये भी था कि देखिए इस तरह से खड़ी रेखाएं काफ़ी सारी हैं इनके पाम में, आप काफ़ी सारी रेखाएं देख सकते हैं यहाँ पे। ये इस तरह के रेखाएं लाइफ में ग्रोथ देती हैं। फिर फॉल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए जीवन रेखा में, यहाँ पे इनकी जीवन रेखा कुछ खराब हो गई है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे कट है इनकी जीवन रेखा में। फिर एक कट लगने के बाद जो पॉजिटिव साइन मेरे को लग रहा है वो ये लग रहा है कि इनकी जीवन रेखा यहाँ से आगे ऐसे चंद्र पर्वत तक जा रही है, तो हो सकता है ये फॉरेन वगैरह सेटल हो जाएं। हालांकि कुंडली से इनका फॉरेन का बहुत ज़्यादा दिखता नहीं है कुंडली में, क्योंकि 12वें घर का शुक्र का बुध के साथ कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है मेरे को, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। बट हो सकता है फॉरेन ना जाए, फॉरेन से इनको कोई अर्निंग आ जाए, कुछ ऐसा पैसा आ जाए जिसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो ये था कैसे एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कितना ग्रो किया, कितना राइज किया उन्होंने, फिर कितना डाउनफॉल उनको देखना पड़ा। ये सब दशाओं का खेल होता है। पाम से आप एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ग्रोथ है या नहीं है, लेकिन जो आपको सही वक्त बताएगा वो बताएगा आपका होरोस्कोप। तो धन्यवाद। आई थिंक काफ़ी लर्न किया होगा आपने होरोस्कोप से, और अगर आप अपना होरोस्कोप दिखाना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें आप, और भी अच्छी वीडियो देखेंगे।